दूर दराज इलाकों में रहने वाले आदिवासी लोग तो भगोरिया को एक मतलब प्रेम का मेला भी बोला जाता है। पूरे पका करके और एक घड़े में ये देखो इतना टाड़ी हिंदी समझते हो थोड़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना भाई मयंक चौहान फिर से हाजिर हो गए एक नए शानदार वीडियो के साथ में। अभी हम हैं इस समय अलीराजपुर जिले में। ये मध्य प्रदेश का जिला है, भारत का सबसे गरीब जिला मध्य प्रदेश। भारत में इतने सारे गरीब जिला हैं और उन सबसे अलीराजपुर जो है सबसे गरीब जिला है। यहाँ पे घनघोर जंगलों के बीच में भील आदिवासी लोग रहते हैं। इनका जनजीवन क्या होता है, कैसे आदिवासी लोग इस गरीबी में अपना जो है सरवाइव करते हैं, कैसे घर होते हैं, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम दिखाते हैं। ये भैया गले में क्या पहन के रखे हो, ये क्या बोलते हैं इसको? ये दावन बोलते हैं। बेल्ट वो पाई में डाल के चढ़ना। अच्छा, चढ़ने के लिए, ताड़ी उतारने के लिए। चढ़ने के लिए। ये जो आप जो ताड़ी उतारे हो, पूरा दिन में एक पेड़ कितना ताड़ी निकलता है? एक पेड़ से कितना ताड़ी हिंदी समझते हो थोड़ा थोड़ा? समझते हैं। तो एक पेड़ में कितना 15-20 लीटर ताड़ी हो जाता है दिन में? 20 लीटर निकल जाती दिन में 20 लीटर। वो बाल्टा एक सुबह निकाले, एक आप भी। तो बाल्टा कितना बड़ा है वो? 10 लीटर का। 10 तो 30 लीटर हो गया, सुबह दोपहर शाम। अच्छा, एक पेड़ ये जो तैयार कितने दिन में होता है? जैसे एक पेड़ आज लगाओगे, ये कितने टाइम के बाद इससे ताड़ी निकलना शुरू होगा? एक हफ्ता भर में। एक हफ्ता भर में? नहीं, जैसे शुरू से बचपन से एक छोटा सा पेड़ हमने लगाया, हाँ। वो पेड़ कितने सालों में तैयार होगा, वो चीज पूछ रहे हैं। फल की? हाँ, फल की। ये तो 10 साल में आवे। 15-20 साल में तैयार हो जाता है। तैयार हो जाते हैं। आपके पास कितने हैं ताड़ी के पेड़? ये हाँ, बहुत सारा। ये सब अपना नहीं है। ये सब जितने दिख रहे हैं चारों तरफ आपके ही हैं पेड़? नहीं, ये अपना है, वो दूसरा भाई का। अच्छा, दूसरे भाई का है। हाँ, दूसरा भाई तो का। आप काम क्या करते हो? खेती बाड़ी की या न? खेती से ही काम, घर का खर्चा पानी सब इसी से चलता है, खेती से? ताड़ी भी बेचते होगे? ताड़ी दुकान है नहीं अपनी, ताड़ी की उधर रोड पे। तो आपका जैसे ये हो जाता है मतलब खर्चा पानी, जीविका पालन सारा खेती बाड़ी से हो जाता है काम? जी रहे हैं। हाँ, जीरो या कई खर्चा पानी आ जाते हैं। हाँ, एक मतलब चल जाता है, घर बार चल जाते हैं। घर बार। एक गांव का क्या नाम है होगा आपके? राजेवाड़ सत्ताड़। दोस्तों, आप ये जो घर देख रहे हो, आज भी यहाँ पर जो भील आदिवासी के लोग जो रहते हैं, समाज के लोग रहते हैं, ये अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट के एक हम छोटे से गांव में रहते हैं। आज भी ये हम अभी जो है घर के बाहर हैं और घर के बाहर आप देख सकते हो कोई पक्की सी दीवार नहीं है और इस प्रकार से भाई पूरा ऐसे लकड़ी वकड़ी का अपना गेट बनाए हुए हैं। तो आइए और चल के आपको हम घर के अंदर दिखाते हैं कि ये घर कैसा है और कैसे इस घर में लोग रहते हैं। अभी हम आ चुके हैं घर के अंदर और घर के अंदर आने के बाद भाई जैसे कि हम बाहर खड़े थे और बाहर भाई इतना ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पर ये जो कच्चे घर है अभी भाई पता हमें ये चला कि जैसे गर्मियों में ये एकदम पूरा ना ठंडे ठंडे लग रहे हैं घर। और जो ये पक्के घर होते हैं, जो पक्के घर बने भी हैं इस गाँव में कुछ, वो भाई इतना जैसे गर्म है, इतने ज़्यादा कि जैसे उसमें आप बिना पंखा कूलर, इस आधुनिक युग में जैसे लोग रहते हैं ना, इसके बिना मतलब आप पंखा कूलर के बिना रह ही नहीं सकते हो। तो जैसे कि आप ये देख सकते हो भाई घर इस प्रकार से कुछ ये ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे जैसे अपना गाय भैंस बैल वो सब बांधते हैं और ये कच्ची दीवारें हैं जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो बड़ा सा अच्छा भाई लग रहा है। ये आप देख सकते हो कच्ची दीवारें और ऐसा कुछ। और यहाँ पे आज भी ये लोग जो है पानी बाहर से लाते हैं और ये जो पानी बाहर से लाते हैं ना, इनका इस प्रकार से एक घड़ा होता है और एक घड़े में ये देखो भाई पानी रखा रहता है, इस प्रकार से इसमें पानी है। और ऐसे ये जो एक चौकी टाइप बना के रखते हैं, देखो भाई ये चौकी जैसे होता है और इस चौकी ऐसे गोल गोल होता है, इसमें भी मटका एक बीच में रखा हुआ है, इसमें भी पानी होता है। तो ये जैसे आप घर के अंदर आओगे तो ये पानी पीने के लिए आपको यहाँ पे जो है मिल जाएगा। और जैसे भाई आपको तो हमने ये दिखाया ही था, ये जो है ये ताड़ी उतारने के लिए एक इनका कमर में बांधते हैं, ये इसको जो बोलते हैं क्या बोलते हैं वो तो आपको हमने बताया ही क्या है, ये आप देख सकते हो ऐसे। और घर के बाहर आज भी यहाँ पे जो है गाय और बैल ये भाई इसीलिए पालते हैं क्योंकि इनका जो है
खेती बाड़ी इन बैलों से ही होता है। ये देखो, ये गाय, यहाँ पे 2 बैल हैं और एक ये गाय है। और जब यहाँ से आप ऐसे देखोगे तो ये देखो भाई, ये घर का बाहर से कुछ ऐसे है, ये एक साइड है और घर का एक साइड ये इधर है। और ऊपर से ये जो मिट्टी के ही पूरे पका करके उसको आग में, और उसकी जो है से छत बनाया है, जिससे भाई ठंडा रहे और गर्मियों में बड़ा ही आरामदायक रहे। क्या बोलते भाई वो जो सामने रखा हुआ है? मोटी मोटी। मोटी। तो इसमें क्या अनाज रखने के लिए होता है? कौन कहीं चना नस्ल रखने, चना वना रखने के लिए, अनाज रखने के लिए। बाजरा है, कहीं मक्की है। अच्छा, जैसे कि भाई हम आपको ये घर दिखा रहे थे, कुछ ये जिनका इस प्रकार का ये बारंडा होता है। और ये देखो भाई, पूरा एक कच्ची दीवारें हैं, मिट्टी की दीवारें बनी हुई हैं, और जो इनका छत होता है, और ये देखो पूरा ये बांस का बना के रखते हैं, डबल लेयर का ऐसे करके। और ये ना एक खपड़ैल होता है, ये देखो ऐसे, जिससे ये भाई ठंडा बना रहे। और आइए हम आपको इसको घर के अंदर से दिखाते हैं। ये देखो कि ये भाई घर के अंदर क्या होता है। घर के अंदर देखो कुछ इस प्रकार से, आज भी ये जो लोग होते हैं ना, ये मसाला या चटनी पीसने के लिए ऐसे ही पत्थर का उपयोग करते हैं। और जैसे कि पूरा भाई कच्ची कच्ची दीवारें हैं, और इनका यहाँ पे चूल्हा है, और इस चूल्हे में ये ऐसे देखो भाई, ये खाना बनाते हैं। और ये छोटा सा पिटहारा बोलते हैं हम तो यूपी में, यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे सामान रखने के लिए, खाना रखने के लिए। तो ये सब अपनी भाई सारी चीज़ें होती। पर ये देखो, आधुनिक युग के हिसाब से भाई बर्तन रखने के लिए अपना मेला और हाट से खरीद के लाए होंगे। और हाँ, ये देखो भाई, क्या ये लकड़ी का संदूक जो भाई पहले चलता था, आज भी ये लोग लकड़ी का संदूक, जैसे यानी बक्सा, सूटकेस, बैग आजकल जो लोग रखते हैं, वो जो युग में चल रहा है ना आजकल बैग वैग, पर पहले के ज़माने में क्या ये लकड़ी के संदूक, कपड़े रखने के लिए, हर चीज़ रखने के लिए ये चीज़ें होती थी। और इस प्रकार से इनका ये दीवार है। और इधर से ये देखो छोटा सा घर है, यहाँ पे अपना सोने के लिए बिस्तरा। और ये भी पूरा भाई बांस का बना के रखे हुए हैं, जिसमें अपना अनाज, गेहूं, खाने के लिए सामान, चीज़ें रखी हुई हैं। और इस प्रकार से ये घर बना हुआ, छोटा सा घर है। और ये देखो भाई पूरा ऐसे मिट्टी का और एक खपड़ैल सा ये घर बना हुआ है। और ये कुछ ऐसा है। यहाँ पर आज भी भाई, यहाँ पे ट्रैक्टर और मशीनों का उपयोग नहीं होता है। यहाँ पर आज भी ये जो बैल देख रहे हो, ये बैलगाड़ी देख रहे हो, ये आप भाई कुछ लोग तो ये इसका नाम ही भूल गए होंगे कि पहले के ज़माने में इसी से जो खेती बाड़ी का सामान, गेहूं, अनाज, जो घर जो लाते थे, वो इसी साधन से लाते थे लोग, बैलगाड़ियों से। इसमें आराम से बहुत सारा सामान। पर यहाँ पर देखो आज भी इसका उपयोग होता है। आपको लग रहा होगा, थोड़ा सा गाड़ी ये देख रहे हो, इसमें भाई भूसा है, अनाज है, गेहूं है, धान है, खाने पीने की वो सारी चीज़ें इसमें भाई इस प्रकार से आती हैं। इसको हम लोग बैलगाड़ी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ये एक पर्व है, कुछ लोग बोलते हैं कि ये मेला है, और कुछ लोग बोलते हैं कि हाट है, एक बाजार है। तो आप मुझे स्पष्ट रूप से सबसे पहले भगोरिया का अर्थ बताइए सर। जैसे कि भगोरिया, वास्तविक इसका जो अर्थ है, भगोरिया हाट कहा जाता है इसे। जी। हमारे पूर्वज जो थे वो कहा करते थे कि भगोरिया हाट जो है, पहले क्या एक ऐसा हुआ करता था कि लोग इकट्ठा नहीं होते थे। जी जी हमारे पूर्वज बताते हैं जी कि पहले लोग एक जगह एकत्रित नहीं होते थे, जी। इसलिए धीरे धीरे एक प्रथा प्रचलित की है और इसे भगोरिया हाट का नाम दिया है, जी जी जिससे कि आसपास के क्षेत्र के सभी लोगों का मिलान हो सके एक स्थान पे, जी सब आपस में बैठकर एक जगह मौज मस्ती कर सके। जी उसी हिसाब से कई शताब्दी पूर्व में जो हमारे पूर्वज थे उनके द्वारा ये चीज़ें प्रचलित की है। फिर नहीं सब आसपास, जैसे नानपुर क्षेत्र जो है, जी। तो नानपुर क्षेत्र में 35-36 गांव आते हैं, और आसपास के सारे लोग बस भगोरिया हाट के दिन इकट्ठा होते हैं। ये होली के ठीक 7 दिन पहले से स्टार्ट होता है, होली के पहले दिन तक चलता है, फिर आखिरी दिन होली आती है। जी जी तो सभी लोग, आसपास के लोग इसमें होली का हाट बाज़ार के लिए आते हैं, और एक उसको मतलब केवल हाट के रूप में मानते हैं। बाकी जैसे जैसे समय का परिवर्तन होता गया, बहुत सारे लोगों ने इसको तोड़ मरोड़ कर, कभी भगोरिया पर्व कहा गया है, कभी भगोरिया त्यौहार कहा गया, लेकिन वास्तविक में ये भगोरिया हाट है।
जी, तो आखिर क्यों भगोरिया फेस्टिवल या भगोरिया हाट मनाया जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे का यही कारण है कि आसपास के क्षेत्र, मैंने पहले भी कहा है कि आसपास क्षेत्र के जो लोग हैं जी होली के पहले भगोरिया हाट के रूप में, जैसे जिस दिन बाजार लगता है, जैसे शनिवार है, शनिवार ये सैटरडे को ये हाट शनिवार का हाट भरा जाता है, उसी दिन इसको भगोरिया हाट के रूप में मनाते हैं। और यानी इसमें कि आसपास के पूरे क्षेत्र के लोग जी जी एकत्रित होते हैं और ढोल मांदल ठेपरे और आदिवासी वेशभूषा के साथ आसपास क्षेत्र के सभी लोग पारंपरिक रूप से यहाँ पर आते हैं और बढ़िया भगोरिया हाट मनाकर शाम को रिटर्न जाते हैं। जी सर, हम अगर एक स्पष्ट रूप से कहें, अगर इसको एक छोटी भाषा में कहें कि ये जो भगोरिया हाट है, ये जो भगोरिया लोग मेला बोल रहे हैं, कोई पर्व बोल रहे हैं, ये एक होली से आने वाला पहला एक बाजार है जिसमें लोग अब होली की सारी तैयारी अपने घर के लिए साग सब्जियां या फिर घर का कोई राशन पानी, कुछ भी जो घर के लिए खरीदारी होती है वो यहाँ पे आके करते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज इस भगोरिया का एक गलत अर्थ पूरे इंडिया में जा चुका है। पूरे सोशल मीडिया पे या पूरे गूगल पे हम सर्च करके देखें तो भगोरिया को एक मतलब प्रेम का मेला भी बोला जाता है या फिर भाग जाने वाला मेला बोलते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके गलत अफवाह फैला रखी है, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे सर? नहीं, ये चीज़ सरासर झूठ है। जी किसी भी प्रकार से इस प्रकार की हरकत नहीं होती है। जी भगोरिया हाट जो है, मैंने पहले भी कहा है, जी जी भगोरिया हाट जो होता है इसमें आसपास क्षेत्र के सभी लोग, जी जी हमारी आदिवासी जो संस्कृति है जी उस अनुरूप सज धज कर आते हैं और ढोल मांडल के साथ नाचते हैं गेर के रूप में पूरे मार्केट में। और जहाँ मेला होता है वहाँ पर भगोरिया के जो मेले लगते हैं, जी जी झूले वगैरह आते हैं, उसमें खूब एंजॉय करते हैं और इसके बाद अपने अपने गांव चले जाते हैं। सर, कुछ लाइनें हमने मीडिया में देखी है कि पान खिलाओ और लड़की को ले जाओ, तो पान का और भगोरिया का आपस में क्या संबंध है सर? इसको भी थोड़ा बताने का प्रयास जैसे कीजिए। कि जो पान खिलाओ लड़की ले जाओ, ये शब्द गलत है और ये क्या है, कुछ लोगों की मानसिकता हो सकती है इस प्रकार की, लेकिन कतई ऐसा नहीं होता है। जी। जैसे कि जिस गांव से आते हैं, जी जी पूरे गांव के लोग आते हैं, जी आपसी भाईचारा होता है। तो एक गांव से जैसे 10-15 लोग आते हैं तो मेन चीज़ ये होती है कि हम आते हैं और आने के बाद सबसे पहले जैसे कभी कभार आना होता है। मान के चलो कि भगोरिया में साल भर का एक भगोरिया हाट मनाया जाता है, तो उस दिन क्या है, पूरे गांव के लोग आते हैं और आते ही सबसे पहले जैसे कहा जाना चाहिए एंजॉय, जी जी सबसे पहले आकर पान का सेवन करते हैं। जी और पान खाने के बाद जरा ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ कार्यक्रम में आए हैं और जैसा एंजॉय टाइप का है कुल मिला के। जी जी हो सकती है कि पान को प्रेम से संबंधित जोड़ा गया है, लोग अपने प्रेमी जोड़ा आपस में आते हैं। नहीं, वो देखो अर्थ निकालेंगे तो बहुत सारे निकलेंगे, जी जी लेकिन जैसे मेरे 5 मित्र आए मेरे गांव से, जी जी हमारी आपसी भाईचारा बना रहे, इसलिए हम जैसे अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, जी हम सम्मिलित रूप में आते हैं जी। और यहाँ पर आके हम दोनों आपसी हम उनको देते हैं, वो लोग हमको एक भाई संबंध के हिसाब से जी जी आपसी पान वगैरह खाते हैं। ये चीज़ सही है, लेकिन जो पान